गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यहाँ ये वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट है माइक्रो। माइक्रो का मीन्स होता है बहुत छोटा, जिसे हम हमारी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। और दूसरा वर्ड है ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स मतलब जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु। तो ऐसे जीव जंतु जो बहुत छोटे होते हैं अपने साइज़ में, स्ट्रक्चर में, जिन्हें हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? कोई इंस्ट्रूमेंट। यहाँ देखिए माइक्रोस्कोप। एक लड़की, यहाँ पे एक पिक आया है, यहाँ एक गर्ल है जो माइक्रोस्कोप के ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख रही है। Priya is seeing extremely small organisms found in a nearby pond with the help of an instrument called a microscope। अब देखिए यहाँ पे प्रिया है इस गर्ल का नाम, और वो क्या कर रही है? उसने नियर बाय पॉन्ड, तालाब या लेक से क्या करा? थोड़ा पानी लेकर आई, और उस पानी के अंदर जो छोटे छोटे जंतु, जीव जंतु प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, उन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से वो ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है। Organisms that we cannot see with the naked eye but can only see with the help of a microscope are called microorganisms। Micro means very small और microbes। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन, कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जंतु जिन्हें हम हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो? माइक्रोस्कोप। और यहाँ आपको माइक्रोस्कोप का पिक भी दिया गया है। ये माइक्रोस्कोप है जिससे हम छोटे से छोटे माइक्रोब या ऑर्गेनिजम्स, जो जीव जंतु हैं जो हमें आँखों से नहीं दिखाई देते, उन्हें भी हम इजीली देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल दूं तो अभी आपने सुना ही है, रिसेंटली आजकल कोरोना वायरस बहुत फेमस है। तो कोरोना वायरस क्या है? वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, आप उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसको हमें ऑब्जर्व करने के लिए एक हाईली माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। अब देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी अर्थ पर, हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह प्रेजेंट हैं। इवन हमारी एयर के अंदर, हमारी डेस्क पर, जहाँ हम बैठते हैं, उठते हैं, पानी में, हर तरफ। दे आर फाउंड ग्रोइंग ईदर एज इंडिविजुअल्स और इन ग्रुप्स कॉल्ड कॉलोनीज़। अब देखिए ये कहाँ कैसे पाए जाते हैं? या तो कॉलोनीज़ ग्रुप्स में पाए जाएंगे, या इंडिविजुअल पाए जाएंगे, यानी अकेले पाए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है ये स्फेरिकल वाला माइक्रोस्कोप, जिसका शेप स्फेरिकल होता है, कॉलोनी है। स्पाइरल में भी देखिए कॉलोनी है। ये रोड शेप अलग अलग हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या तो वो इंडिविजुअल यानी एक एक अलग अलग तरीके से पाया जाएगा, जैसे हमारा अभी कोरोना वायरस, या कॉलोनीज़ में पाए जाएंगे, जैसे कि बैक्टीरियाज। ये बैक्टीरिया जितने भी हैं, तीनों ये कॉलोनीज़ में पाए जाते हैं। कुछ इंडिविजुअली भी हमें मिलते हैं। वी कैन कैटेगराइज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। अब देखिए हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 5 मेजर ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स, रॉड शेप, स्फेरिकल एंड स्पाइरल। अब देखो यहाँ शेप्स की बात आई है बच्चों, तो जो बैक्टीरियाज़ हैं वो अलग अलग शेप्स के अंदर पाए जाते हैं। फर्स्ट है रोड शेप। यहाँ आपको इसका डायग्राम भी दे रखा है रोड शेप बैक्टीरिया का। द सेकेंड वन इज़ स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया एंड द थर्ड वन इज़ स्पाइरल। तो ये 3 शेप्स के बैक्टीरिया हैं। द सेकेंड वन इज़ प्रोटोजोआ। दे आर ए ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है प्रोटोजोआ। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लेना। ये 3 टाइप्स दिए गए हैं प्रोटोजोआ के, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। हमने क्या करा है? अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं, जिन्हें हमने 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करा है, कैटेगराइज किया है। हमने अभी बैक्टीरिया देखा और बैक्टीरिया के 3 शेप्स देखे। अब हमने प्रोटोजोआ देखा। अब प्रोटोजोआ को इन्होंने क्या कहा है? दे आर ए ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए यहाँ एक वर्ड आया है सेल। तो सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी कि हमने नोटिस करा है कि हमारे जो आसपास आपने देखा होगा रूम्स हैं, आपकी बिल्डिंग है, तो वो किससे मिलके बनी होती है? ईंटों से। वैसे ही हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी होती है।
सेल्स मिलके आपस में टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज़ ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन्स पूरा सिस्टम मिलके हम ह्यूमन बींग्स पूरे कलेक्टिवली कहलाते हैं। वैसे ही ईंट आपने देखी है रूम्स किससे मिलके बनी होती है, ईंट से मिलके बनी होती है। एक एक ईंट को जोड़कर हम कमरा बनाते हैं, फिर उन्हीं कमरों से उन्हीं पास पास कमरे बनाएंगे तो पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, पूरी एक बिल्डिंग बन जाएगी। ऐसे ही सेल होते हैं हमारी बॉडी में सबसे छोटी यूनिट। तो ये क्या होते हैं, प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आप सोचिए कितने छोटे होते हैं ये, कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने माइन्यूट होते हैं जिन्हें हम हमारी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। और इनके 3 एग्जाम्पल्स आए हैं प्रोटोजोआ के, अमोइबा, पैरामीशियम एंड यूग्लेना। द थर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ फंगाई, फफूंद। आपने देखा होगा आपके खाने पर आप 2-3 दिन के लिए कोई ब्रेड छोड़ दें या आपकी टिफ़िन के अंदर आपकी कोई रोटी चपाती रह जाए तो नेक्स्ट डे उसके ऊपर फंगस उग जाती है, तो वो यही फंगाई है। These organisms do not have chlorophyll। अब देखिए यहाँ एक और वर्ड आया है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या होता है, आप देखिए नोटिस करना अपने घर पे या अपने स्कूल्स के आसपास जो पेड़ होते हैं, आप उनकी पत्तियों का कलर हरा होता है, तो वो इसी सब्सटेंस की वजह से होता है। क्लोरोफिल एक सब्सटेंस है जिसे हम पिगमेंट बोलते हैं। क्लोरोफिल इज़ ए पिगमेंट जो कि पत्तियों को हरा रंग देता है। पत्तियों का हरा कलर किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। और यही हेल्प करता है खाना बनाने में। जो फोटोसिंथेसिस होता है पत्तियों में वो इसी क्लोरोफिल की हेल्प से होता है। सो दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल। किस में नहीं होता क्लोरोफिल, फंगाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, यानी कि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे ग्रो एंड फीड ऑन डिकेइंग मैटर एंड आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो डिकेइंग मैटर होता है, यानी कि हमारा ब्रेड है, कोई चपाती है, उसे आप लंच बॉक्स में बंद करके एज इट इज़ छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे जब आप खोलोगे तो उसके ऊपर हल्की हल्की फंगस आपको नज़र आने लगेगी। तो क्या होता है, वो ब्रेड रखे रखे ऑक्सीजन की प्रेजेंट में गलने लगा, डिके होने लगा, और उसी के ऊपर ये फंगस आ गई। सो दे ग्रो एंड फीड ऑन डिकेइंग मैटर एंड आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज। और ये अलग अलग शेप्स और साइजेस की आकार की होती हैं। In our houses, fungi can be found as yeast that is used to make bread and mushrooms that we eat as food। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है ईस्ट, ठीक है। हमने देखा है हम लोग पेस्ट्रीज़ वगैरह खाते हैं, केक खाते हैं, पिज़्ज़ास खाते हैं, तो उसका जो बन होता है, जो बेस होता है, वो कितना फूला हुआ होता है, कितना स्पॉन्जी होता है केक का, तो वो इसी यीस्ट की वजह से होता है। इसे हम खमीर भी बोलते हैं हिंदी में। ये बहुत छोटा छोटा होता है और इसे हम लोग क्या करते हैं, आटे के अंदर डालने से पहले वार्म वाटर के अंदर मिक्स कर देते हैं, जिससे ये फूल जाता है। तो ये क्या करता है, ब्रेड बनाने के काम में आता है। और जो मशरूम्स हैं दैट वी ईट एज फूड। मोल्ड इज़ ए फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड एंड ऑन स्टेल फूड। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था, आप अपने किसी कंटेनर के अंदर ब्रेड को कवर करके रख दो 1-2 दिन के लिए, तो उसके ऊपर फंगस उगने लगेगी। तो वो जो फंगस ब्रेड्स के ऊपर उगती है उसे हम मोल्ड कहते हैं, MOULD, मोल्ड। द 5th माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ एल्गा। दे आर ए ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट्स दैट यूजुअली ग्रो इन डिचेस एंड पॉन्ड्स। अब देखिए एल्गा हमने देखा ये कहाँ कहाँ उगती है, काई जो होती है, हरी हरी काई, नदियों के तालाब उनके किनारे काई जमी होती हैं, एंड नियर वाटर बॉडीज़। और जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, आपके पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं, लेक्स हैं, इनके आसपास। क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स एंड सीवीड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गा। अब देखिए यहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आया है एल्गा, उसके यहाँ 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पहला है क्लेमाइडोमोनास, दूसरा है वॉलवॉक्स, तीसरा है सीवीड्स। ये 3 हैं एल्गा के टाइप्स, एल्गा के एग्जाम्पल्स। अब हमने देखिए ऊपर पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत माइन्यूट होते हैं, वह बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम हमारी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। पर एल्गा को तो हम देख सकते हैं और फंगस को भी देख सकते हैं, ठीक है। और तो हम उन्हें कैसे देख पा रहे हैं, तो हमने यहाँ एक चीज़ और पढ़ी थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फर्स्ट वाले पैराग्राफ में कि सेकंड लाइन इसकी, दे आर फाउंड ग्रोइंग ईदर एज इंडिविजुअल्स और इन ग्रुप्स। तो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या तो वो इंडिविजुअल्स फॉर्म में मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे, सेपरेट, जिन्हें हम इजीली नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी इंडिविजुअली देखने के लिए, अलग अलग देखने के लिए। और ग्रुप्स एंड ग्रुप्स कॉल्ड कॉलोनीज़, या तो ग्रुप्स में मिलेंगे, ठीक है, कॉलोनीज़ जिसे हम कहते हैं ग्रुप्स में। तो ये जो एल्गा और फंगस हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म
होने के बाद भी जिसे हम हमारी नेकेड आई से देख पा रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी माइक्रोस्कोप के बगैर जिसे हम देख सकते हैं एल्गा और फंगाई को, वो इसी वजह से देख सकते हैं क्योंकि ये छोटी तो हैं, माइन्यूट तो हैं, पर कॉलोनीज़ में होती हैं। एक छोटा सा पैच भी एल्गा का, आप एल्गा को अगर अपने नाखून से हटाएंगे तो आपकी नेल के अंदर जो छोटा सा पार्ट एल्गा का आएगा उसमें भी हज़ारों एल्गा की जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। बहुत सारे सिंगल सेल्ड एल्गा से मिलके वो पूरी एक कॉलोनी बनती है। तो उसी कॉलोनी को हम कलेक्टिवली देखते हैं जो हमें नियर वाटर बॉडीज़ के पास हमें जो ग्रीन एल्गा नज़र आती हैं, डिचेस हैं, पॉन्ड्स हैं, आपके लेक तालाब हैं, नदी नाले, इनके पास जो हमें हरी हरी एल्गा नज़र आती है वो सिंगल एल्गा नहीं है बल्कि कॉलोनी है, बहुत सारे एल्गास प्रेजेंट है उसके अंदर। एंड द लास्ट वन इज़ वायरस। अभी फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस, these microorganisms are so tiny that we cannot see them under a simple microscope। अब देखिए वायरसेस तो इतने छोटे होते हैं जिसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप, जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप्स हमारे स्कूल्स में प्रेजेंट हैं उसके अंदर हमें नहीं देख सकते वायरसेस को, ये इतने छोटे होते हैं। अब देखिए वायरसेस को पढ़ाने से पहले आप ऊपर देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगाई। हमने ऊपर पढ़ा था यीस्ट सेल, मैंने आपको बताया था ब्रेड वगैरह में डलता है, केक में डलता है, तो वो कैसे होते हैं, ऐसे ये यीस्ट सेल्स हैं। मशरूम्स भी एक टाइप का फंगस है, एडिबल फंगस है, इसे हम खा सकते हैं। मशरूम पॉइजनस भी होते हैं बहुत से, तो ये मशरूम का शेप है, इसे आप इजीली अपनी आंखों से देख सकते हो। मशरूम एक एक्सेप्शनल केस है, यानी कि हमने पढ़ा था कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते, और अगर हम देख पा रहे हैं तो वो इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉलोनीज़ में अरेंज हैं, बहुत सारे प्रेजेंट हैं, इसलिए हम उन्हें देख पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो खाने के ऊपर फंगस जमती है, फफूंद जमती है, वो कॉलोनीज़ में प्रेजेंट है, बहुत सारी फंगस होती है उसके अंदर, और एल्गा। लेकिन मशरूम एक ऐसा फंगस का टाइप है जिसे आप इंडिविजुअल भी देख सकते हो, बड़े बड़े होते हैं शेप्स के। और ये है मोल्ड, ये वो फंगस है जो हमारे ब्रेड और हमारी रोटियों के ऊपर जमती है, ये वो वाली फफूंद है जिसे माइक्रोस्कोप पर देखने पर कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गा, यहाँ एल्गा दे रखा है, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, हाइड्रोडिक्टाइन और सीवीड। अब देखिए यहाँ 5 तरीके के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, डायग्राम्स दिए गए हैं, तो ये सब क्या है, एल्गा की जो काई है हमारी जिसे हम देखते हैं उन सब के टाइप्स हैं। नाउ वायरसेस, दे कैन बी व्यूड ओनली अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप से थोड़ा डेवलप्ड फॉर्म में होता है, हाईली डेवलप्ड होता है, जिससे हम माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल को भी इजीली देख सकते हैं। इसीलिए वायरसेस सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग नहीं देख सकते वायरसेस को, पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। वायरसेस डू नॉट शो साइंस ऑफ लाइफ एंड सो वी कैन नॉट कैटेगराइज वायरसेस एज लिविंग और नॉन लिविंग। अब देखिए वायरसेस क्या होते हैं, जब वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं तो वो नॉन लिविंग फॉर्म में होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, जब हम उन्हें माइक्रोस्कोप से हम वायरस को, किसी भी वायरस को जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमें कोई भी ऐसा साइन नहीं दिखता, वो वायरस कोई भी ऐसा साइन शो नहीं करता जिससे हम उसे लिविंग थिंग में लेकर आएँ। सो वी कैन नॉट कैटेगराइज वायरस एज लिविंग और नॉन लिविंग। इसलिए हम किसी भी वायरस को ऐसा या तो लिविंग में या नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कैटेगराइज नहीं कर सकते। अब कोरोना वायरस की बात करें हम, या जो भी हमें वायरल डिजीज़, वायरल फीवर्स होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, तो वो ऐसा इसलिए होता है, ये हम आगे पढ़ते हैं। हाउएवर दे कैन ईजीली मल्टीप्लाई इनसाइड द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज एनिमल्स, प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। तो जब वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होगा वायरस तो वो इनर्ट होगा, यानी नॉन लिविंग फॉर्म में होगा। लेकिन जैसे ही वो सांस के साथ अगर किसी की बॉडी के अंदर, किसी एनिमल बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है, तो वो एंटर होने के बाद हमारी बॉडी में आ गया तो वो सेल्स के अंदर चला जाएगा और वहाँ वो लिविंग हो जाएगा, वहाँ पे वो लिविंग थिंग्स के साइन शो करने लगेगा, और उस सेल की हेल्प से वो खुद को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। एक वायरस एंटर होगा तो वो एक के अंदर डिवीज़न होगा, डिवीज़न होके वो 2 वायरसेस में बदल जाएंगे। तो किन किन सेल्स के अंदर जाके वायरसेस मल्टीप्लाई करता है, सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज एनिमल्स, एनिमल्स में सब आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, और जो एनिमल्स हैं, जो रियल एनिमल्स हैं, डॉग्स, कैट वगैरह,
तो वो भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। प्लांट्स के अंदर भी अपने वायरस होते हैं जो वो कैच कर लेते हैं। एंड बैक्टीरिया, टोबैको मोज़ैक वायरस एंड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV आर एग्जाम्पल्स ऑफ वायरसेस। अब देखिए यहाँ 2 वायरसेस के एग्जाम्पल्स आए हैं। टोबैको मोज़ैक वायरस, यहाँ पे इसका वो भी दिया गया है डायग्राम। ये टोबैको मोज़ैक वायरस है, ये जो बीच में बिल्कुल सेंटर में दे रखा है ये टोबैको मोज़ैक वायरस है। और HIV है। अब देखिए ये कोरोना वायरस का भी यहाँ पे डायग्राम आया है। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कुछ, ये लास्ट वाला जो वायरस है ये कुछ इस तरह दिखता है, कोरोना वायरस। तो यहाँ 2 वायरसेस आए, HIV और टोबैको मोज़ैक वायरसेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ वायरसेस। मोस्ट diseases like influenza, viral fever, swine flu, bird flu and even hepatitis are caused by viruses। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमें इंसानों को होने वाली बीमारियों के नाम आए हैं जो कि वायरस के प्रेजेंट होने की वजह से होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर जब कुछ वायरस एंटर कर जाते हैं तो उनसे हमें ये बीमारियाँ होती हैं, लाइक इन्फ्लुएंजा, वायरल फीवर, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू एंड इवन हेपेटाइटिस लीवर में होने वाली बीमारी है जो कि हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होती है। और ये सारी ही बीमारियाँ वायरसेस की वजह से होती हैं। और जो वायरसेस इन बीमारियों को पैदा करते हैं हमारी बॉडी में, उनके नेम्स अलग अलग हैं, वो अलग अलग वायरसेस होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज़फुल। आप देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि इन सब वायरसेस, ये सब अलग अलग वायरसेस होते हैं जो हमें ये बीमारियां करते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा अलग वायरस की वजह से होता है, वायरल फीवर अलग वायरस की वजह से, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, हेपेटाइटिस, ये सब अलग अलग वायरसेस की वजह से होते हैं। अब ऊपर 2 वायरस आए हैं, तो टोबैको मोज़ैक वायरस और एक ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब देखिए जो सेकंड वाला वायरस आया है यहाँ पे, इसकी वजह से क्या होता है, लोगों में एड्स होता है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, नाम से ही पता चल रहा है कि इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी कि जब भी किसी की बॉडी के अंदर HIV वायरस एंटर कर जाता है तो सबसे पहले HIV वायरस टारगेट किसको करता है, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को। हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है, जो वाइट सेल्स होते हैं ब्लड में, हमने 3 सेल्स पढ़े थे, वाइट ब्लड, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, तो ये उन्हें इफ़ेक्ट करता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है और हमें बहुत सारी बीमारियां एक ही टाइम पे लग जाती हैं। हमें बुखार भी आता है, कमज़ोरी भी होने लगती है, फ़ीवर भी होने लगता है, सब कुछ। और ये किस वजह से होता है, क्योंकि हमारी जो इम्यून सिस्टम था वो इस वायरस की वजह से ख़राब हो गया, डीजनरेट हो गया। यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन आई है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज़फुल एज वेल एज हार्मफुल टू अस इन मैनी वेज। लेट अस लर्न अबाउट यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने देखा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, और ऑर्गेनिजम्स मीन्स जीव जंतु, यानी जो जीव जंतु जो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। हमने टाइप्स देखे, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, एल्गा एंड वायरसेस। ये क्या है, 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। हमने शेप्स देखे, बैक्टीरिया के 3 शेप, रोड शेप पढ़ा, स्पेरिकल शेप पढ़ा और स्पाइरल शेप पढ़ा। और प्रोटोजोआ में क्या देखा हमने कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। इसी सेल के अंदर ये लोग इसी सेल की हेल्प से खाना खाते हैं, इसी के अंदर इनका डाइजेशन होता है और वेस्ट मटेरियल भी इसी एक सेल के अंदर बनता है और इसी सेल के ज़रिए बाहर निकल जाता है। दूसरा पैरामीशियम, थर्ड यूग्लेना, इन तीनों में ही ये चीज़ें होती हैं। फिर हमने फंगस पढ़ी, फंगाई पढ़ी, और हमने देखा कि जो हमारे ब्रेड के ऊपर जो फंगस जमती है उसे हम मोल्ड बोलते हैं। और हमने उनका शेप्स भी देखा, उनका डायग्राम्स भी देखे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।